हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2023-24 से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हम देखेंगे कक्षा 1 में कैटेगरी वाइज एडमिशन होने के किसके कितने चांस है। यह चांस बताना थोड़ा टफ वर्क है, मुश्किल काम था, लेकिन मैं इसमें मेहनत किया हूँ और एक अनुमान लेके आया हूँ कि किस कैटेगरी को कितना चांस बनेगा। क्योंकि यह टफ वर्क इसलिए है कि भारत में अलग अलग स्टेट हैं और सभी की अपनी अलग अलग विविधता है। ऐसे विविधता भरे देश में एक अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल काम है और इसमें बहुत सारे फैक्टर भी काम करते हैं, जैसे कि उस स्टेट का आरटी का इम्प्लीमेंटेशन या उस स्टेट में या उस शहर में स्थित प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट स्कूल की फीस और प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई, साथ ही साथ उस स्टेट या शहर में जनसंख्या और जनसंख्या का एजुकेशन स्तर। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि उस स्टेट का रहन सहन या स्कूल तक पहुंच की साधन, इन सब फैक्टरों का बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर भी इन सब फैक्टरों को ध्यान देते हुए मैंने एक अनुमान निकाला है जो कि काफ़ी सटीक बैठता है। कैटेगरी वाइज एडमिशन चांसेस इन केवी। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी को कितना चांस मिलता है। तो फर्स्ट कैटेगरी को 70 से 90% चांस मिलता है और फर्स्ट कैटेगरी में केंद्रीय कर्मचारी आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 को मिलता है 50 से 70% चांस और कैटेगरी 2 में आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज के कर्मचारी। फिर इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है और थर्ड कैटेगरी में 35 से 50% चांस होते हैं एडमिशन के और इसमें आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी। उसके बाद आती है फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी में 20 से 25% चांस होते हैं और इसमें आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयूज के कर्मचारी। फिर आती है फिफ्थ कैटेगरी। फिफ्थ कैटेगरी में 25 से 35% चांस होते हैं और इसमें आते हैं सभी लोग जो ये चारों कैटेगरी में नहीं आते, मतलब ये चारों कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी लोग कैटेगरी 5 में आते हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ नोट करें कि कैटेगरी 4 को 25% तक मैंने अनुमान लगाया है कि उनका 20 से 25% ही चांस है, जबकि कैटेगरी 5 को मैंने 25 से 35% दिया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आरटी कोटा का लाभ सबको बराबर मिलता है और आरटी कोटे में सबसे ज़्यादा कैटेगरी 5 के बच्चे जाते हैं, क्योंकि जो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 है, ये क्या गरीब नहीं होते हैं, ये क्या सरकारी कर्मचारी होते हैं और उनके पास पैसा ठीक ठाक रहता है और इनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं होता जिससे कि वो आरटी कोटा का लाभ ले सकें। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो आरटी कोटे के तहत एडमिशन होता है वो कैटेगरी 5 से होता है, इसलिए इनका एडमिशन चांस भी बढ़ जाता है। लेकिन साथ साथ एक चीज़ इसमें मैं और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कैटेगरी 5 में आते हैं और आप आरटी कोटा में भी नहीं आते हैं तो आपका चांसेस सारे कैटेगरी वालों से कम हो जाता है। ऐसे लोग जो कैटेगरी 5 से बिलोंग करते हैं और आरटी कोटा का लाभ नहीं ले पाते, यानी कि आरक्षित वर्ग में नहीं आते और लो इनकम ग्रुप में भी नहीं आते, उनका चांस केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में सबसे कम हो जाता है। तो ये जानकारी थी जो आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।